ओके माय डियर फ्रेंड्स, आज बात करेंगे निफ्टी में हम लोग एक नया ट्रेड न्यूट्रल बेस मार्केट को रखते हुए जनरेट किया है। इसके पीछे क्या लॉजिक है। अब हमें यहाँ पे दो चीज़ को बहुत ही बारीकी से देखने की ज़रूरत है कि जो अपनी चार्ट पैटर्न्स है इस पे बाज़ार का भाव क्या है और इस भाव पे हमें क्या ऐसी ट्रेड बनाना चाहिए जो आने वाले 15 से 20 दिनों के अंदर में आपको एक न्यूट्रल स्ट्रेटजी भी हो और मार्केट में एक हैंडसम रिटर्न जनरेट करें। इसके लिए जो हम यहाँ पे एक्शन ले रहे हैं, मार्केट ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड में है। इसके पीछे के रीज़न क्या है, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, एक 1 2 3 4 मतलब एक 18,100 के ऊपर में मेजर रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने लगातार कंटिन्यू रेजिस्टेट करते हुए एक अभी सेल का ट्रेंड बना हुआ है। बट जिस चार्ट पैटर्न पे हम लोग हैं, ये चार्ट है वीकली, तो जब तक वीकली चार्ट पे 16,800 के नीचे ट्रेड नहीं आता है तब तक अभी इसमें ट्रेड न्यूट्रल ही रहने का अच्छा रूल्स रहेगा, क्योंकि 16,800 के लेवल पे जब मार्केट में नीचे का न्यूट्रल ट्रेड आएगा उस वक्त हमारे ट्रेड की पैटर्न्स में अलग नया स्ट्रेटजी जनरेट होगा। आई होप आप लोग जानते हैं कि जब जब चार्ट पैटर्न्स पे कोई भी बदलाव होता है हम अपने ट्रेड को कैसे बदलते हैं। दूसरी चीज़ कि अभी 18,700 के आसपास सेकेंड टारगेट है ऊपर का, जब से बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। बट यह बाइंग की वीकली ट्रेंड की बात करो वहाँ से लगभग 615 पॉइंट निगेटिव है। अब इस निगेटिव को देखते हुए और ट्रेंड जोन है 17,500 से लेकर के 15,700 के बीच में, इस ट्रेड को हम लोग कैसे अपने ट्रेड में एग्जीक्यूट कराएं, इसी के ऊपर मैं डिटेल्स में आज बात करूंगा। और इसी नॉलेज को एक्यूमुलेट करते हुए हमने एक ट्रेड पोस्ट किया है। नीचे में अपना एक मेजर सपोर्ट जोन है 15,500 के आसपास, जहाँ पे मार्केट को एक बार ट्रेंड रिवर्स भी लेता है तो यहाँ पे बैक होना चाहिए आई होप। बट मार्केट मैक्सिमम टाइम आपने प्रीवियस डाउनफॉल में भी देखा है कि 15,700 के आसपास से रिवर्स हो जाती है और 15,100 का एक मेजर यहाँ पे डाउन साइड में एक सपोर्ट बन रहा है। अब इस ट्रेड के करने के पीछे कंक्लूजन क्या है और हम कैसे इस ट्रेड को लें, तो पहला एम अपना क्या है, पहला एम अपनी है कि 18,700 का एक बेस बनाए। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 24 नवंबर की 18,700 की कॉल 6 लॉट सेल कर दिया है। नीचे में हमने 15,500 की कॉल पुट को 6 लॉट सेल कर दिया है। 15,500 के पीछे की लॉजिक क्या है कि मार्केट यहाँ पे मैक्सिमम टाइम एक सपोर्ट का काम किया है। इन दोनों को बेस बना करके हमने दोनों ट्रेड को शॉर्ट किया। एगेंस्ट में हमने यहाँ पे एक 16,900 की पुट एगेन में और एक लॉट शॉर्ट किया है, वो भी सितंबर का ही है, सॉरी नवंबर का ही है, लास्ट नवंबर का। और 17,700 की कॉल हमने शॉर्ट किया, वो भी 24 नवंबर की। ये सारे शॉर्ट्स मतलब 7 लॉट्स की जो शॉर्ट्स है ये है ऑलरेडी नवंबर एक्सपायरी की। इसके साथ में 17,200 की पुट एक लॉट और 17,500 की कॉल एक लॉट को हमने लॉन्ग किया है, जिससे टोटली मार्जिन नियर अबाउट 6 लाख रुपए के आसपास लगेंगे और इसमें अपने को टाइम वैल्यू 23,000 रुपये का मिलेगा। तो इस ट्रेड से अपनी लॉजिक क्या है, इस ट्रेड से अपनी सिंपल लॉजिक है कि जो टाइम वैल्यू है, यदि हमें M2M में जब दिखाए कि लगभग टाइम वैल्यू 20-22 हज़ार रुपये के हमें रिसीव हो गया है, दैट्स इज एग्जिट, मैं ट्रेड से एग्जिट कर जाऊंगा। या नहीं तो मार्केट अभी करंट लेवल में लगभग ऊपर में 18,300 दिखाए तो मैं इस ट्रेड को एग्जिट करूंगा। या तो नीचे में यही ट्रेड लगभग जो 15,500 की पुट शॉर्ट है, लगभग ये 16,800 को यहाँ पे जैसे कि हमने चार्ट पे देखा है 16,800 को ब्रेक करेगा, उस वक्त हम इस ट्रेड में कुछ ना कुछ शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट क्यों करेंगे, क्योंकि मुझे किसी भी हाल में इस ट्रेड को लॉस मेकिंग ट्रेड नहीं बनने देना है। आई होप आप लगातार यदि मुझे वीडियोज़ पे या हमारे टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे फॉलो करते हैं तो
शिफ्टिंग की आर्ट जो है वो ट्रेड अलर्ट के साथ आपने अलग अलग तरीके से सीखा होगा। मैं कुछ डेविएशन को यूज करके भी ट्रेड बनाता हूँ। अभी इस वक्त मल्टीपल लेग्स ओपन है, बट करंट मार्केट में लगभग आपको 105 रुपये का लॉस हो रहा है। मार्केट आज बहुत ज़बरदस्त गैप डाउन हुई है ट्रेड बनने के बाद। यह ट्रेड ऑलमोस्ट हमने फ्राइडे को बनाई है। फिर एगेन एक बात करते हैं, जो भी डिप्लाई कैपिटल अमाउंट है नियर अबाउट 6 लाख, इसमें 4% की रिटर्न्स मुझे इस महीने का टारगेट है। यह मुझे कब प्राप्त होता है यह मुझे नहीं पता है। मुझे एक चीज़ क्लियर कट पता है कि मैं लगभग इसको 15 नवंबर तक मैक्सिमम स्टेट में होल्डिंग रखूँगा, और आने वाले दिनों में क्या इसका रिस्क रिवार्ड रेशियो होगा उसको अब समझते हैं। तो एक कॉमन इन्वेस्टर से क्या गलती हो जाता है, जब भी ब्रेक इवन पॉइंट्स को मेजरमेंट करने की प्रयास करता है तो वह एक्सपायरी के बारे में सोचता है। बट एक ऑप्शन सेलर को डे बाय डे कैसा बिहेवियर होगा उसको सोचना चाहिए और समझना चाहिए। आज अभी अभी आपसे मैंने जस्ट बात किया कि लगभग 16,800 की एक मेजर सपोर्ट जोन है, और जोन को तोड़ता है तो मैं स्ट्रेट से बाहर हो जाऊंगा। करेंट एक एज्यूम नंबर्स को मानते हैं कि ये मार्केट आज के आज ब्रेक कर जाता है, तो मुझे आज के आज यह ट्रेड लगभग कितने लॉस देगा, 4,000 रुपये का। और मैं 6 लाख रुपए के अकाउंट्स के ऊपर में इतनी रिस्क लेने को तो ऑलमोस्ट तैयार हूँ, इसलिए अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अब यही ट्रेड आज 10 अक्टूबर है और यहाँ ब्रेक करता है तो 4,000 रुपये का लॉस है। यही अगर कल ब्रेक करता है तो 3,400 रुपये का लॉस है। यही ब्रेक यदि आपको 12 अक्टूबर की किया तो लगभग 2,000 रुपये का लॉस है। यही आपको लगभग 13 अक्टूबर को करता है तो 800 रुपये का लॉस। ऐसे करते करते यही ट्रेड आपने जस्ट इसी वीडियो के बीच में सुना है कि मैं 13 से 15 नवंबर के आसपास एग्जिट हो जाऊंगा, और 13 से 15 नवंबर के आसपास में अगर इसी मार्केट पे प्राइस टिका रहा तो आपके 6 लाख रुपए पे 4% की रिटर्न जनरेट होता हुआ दिखेगा, जो नंबर लगभग 22 से 28,000 के बीच में होंगे। ये तो डाउन साइड की मैंने बात किया। डाउन साइड जब अगर इतनी समय 10 तारीख तक लगाए और उसको टिगर का टच करे तो उस वक्त आपकी रिस्क फैक्टर जो है ऑटोमेटिक एक्यूमुलेट हो जाएगा। उस वक्त मार्केट की जो 15,700 की एक सपोर्ट जोन है उस जोन के आसपास पहुंच जाएंगे, और लगभग आपको 17 नवंबर तक लॉस मेकिंग ट्रेड लगभग 5,000 रुपये की प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। आई होप इतनी चीज़ों को तो आपने ऑलमोस्ट समझ लिया होगा। अब ऊपर में 18,700 की लेवल की बात करें तो 18,700 की लेवल पे मार्केट किसी कारण से आज के आज आता है तो संभव ही नहीं है। अगर आता है तो आप लॉन्ग टर्म फ्यूचर में बहुत अच्छे तरीके से गेन कर चुके होंगे, और वहाँ पे आपका प्रॉफिट जो होगा वो आज के हिसाब से नियर अबाउट लगभग 1.5 लाख रुपए के ऊपर चला जाएगा। तो उन 1.5 लाख रुपए की प्रॉफिट को मैं बुक करूं और यहाँ से लगभग 1/12 में खो भी जाऊं तो मुझे नेट 30-40 रुपये का फिर से भी गेन रह जाएगा, मार्केट न्यूट्रल। अब यही प्राइस मैं 18,700 की प्राइस अगर इस महीने की 17 तारीख तक आता है तो अपने को 28,000 का लॉस देगा। बट आप इतनी लंबी ट्रेड अभी डाउन ट्रेंड में है तो आने की संभावना ही नहीं है, और अगर ट्रेंड शिफ्ट होता है अप ट्रेंड में जाएगा तो नेचुरल सी बात है पुट साइड से हम ऐसी स्ट्रेटजी को शिफ्ट करेंगे जो मुझे इधर से रिवर्ट करे, और रिवर्ट करते करते स्ट्रेट की नंबर्स को मैं बीच में लेके आ जाऊंगा, जिससे कि यदि अगर आपको एक्सपायरी तक 18,700 की लेवल दिखाई दिया तो यह ट्रेड फिर से आपको 23 से 25,000 रुपये के बीच में प्रॉफिट दिखाई देंगे। आई होप आपको थोड़ा सा ट्रिप का लगा होगा ये वीडियो। मैं समझता हूँ नंबर्स को थोड़ी समझने में पैनिक होगा, इसलिए हम लोगों ने 2-3 कोर्स को एनरोल करा रहे हैं। लॉन्ग टर्म फ्यूचर को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं उसके लिए आपको 15,000 रुपये देने हैं। आप मंथली और वीकली बेसिस पे अपने प्रॉफिट को कैसे बुक कर सकते हैं उसके लिए हमने 35,000 रुपये की कोर्स रखा है, और आप मंथली और ईयरली रेगुलर प्रॉफिट पोर्टफोलियो के साथ 35,000 रुपये का हमने रखा है, जिसमें आपको मंथली और वीकली के बारे में बताया जाएगा। 15,000 रुपये का हमने एक कोर्स रखा है जिसको आपको केवल लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में बताया जाएगा, उसको मैनेज करना बताया जाएगा। और इन दोनों कॉम्बो को एक साथ लेना चाहते हैं तो आपको 41,000 के अंदर में मिलेंगे, जिससे कि आप मंथली और वीकली दोनों ही कोर्स को एनरोल करके अपने कैपिटल के ऊपर में
चाहे बाज़ार बढ़ता हो या घटता हो, एक स्टेबल रिटर्न कैसे जनरेट करेंगे इसको सीख जाएंगे। इतना ही नहीं, आपको लगातार हमारे साथ और कम्युनिकेशन लाइव ट्रेडिंग में जो ट्रेड मैं अपने अकाउंट्स में लूँगा वही ट्रेड आपको पोस्ट करूँगा और उसके ऊपर में हम लोग वीकली डिस्कशन करेंगे। देन यही सिलसिला आपके साथ 6 मंथ तक चलता रहेगा। जिस दिन से आप कोर्स को एनरोल करते हैं 6 डेज, मैं एक बार अगेन आपको प्रमोशन के माध्यम से बताना चाहता हूँ, यदि आप केवल फ्यूचर को सीखना चाहते हैं तो 15,000 रुपये देख करके आप अपने फ्यूचर को मैनेज करना ऑटोमेटिक तरीके से सीख जाएंगे। आप चाहते हैं कि फ्यूचर के अलावा मुझे मंथली और वीकली बेसिस पे ऑप्शन को सीखना है, तो उसकी लगभग हम लोगों ने 35,000 रुपये की कोर्स की फ़ीस रखी है। और कोई ऐसा पर्सन जो दोनों ही कम्बो को एक साथ ऐड करना चाहता है तो उसको 41,000 रुपये की फीस अदा करनी पड़ेगी, जिसमें लगभग 6 मंथ तक हम अपने लाइव ट्रेड को दिखाएंगे और उनको साथ में ट्रेड भी कराएंगे। वीक एंड पे सैटरडे संडे हम लाइव सेशन में जुड़ेंगे भी और सारे क्वेरी को सॉल्व करेंगे। आई होप ऐसा करने के बाद आफ्टर 6 मंथ आपको किसी भी मार्केट में किसी से टिप्स लेने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समझ चुके होंगे और ट्रेड करने की हर स्टाइल आपको, हर तरीके में मैनेज करने का तरीका आपको आ गया होगा। ऐसी एक बात और बताऊं, इस ट्रेड में बाजार यहीं के ही टिका रहा। मुझे काफ़ी सारे मित्र ऐसा बोलते रहते हैं कभी यहीं के ही टिका रहा तो क्या होगा। मैं आपको एक नंबर शो करता हूं, जस्ट ए फ्यू मिनट। आप रिट्रेसमेंट की लेवल को समझते हैं। रिट्रेसमेंट में जो भी नंबर्स आपको आए हैं, ट्रेड करने के दौरान जो भी चीज़ें आपको समझ पड़ रहा है, उस ट्रेड को आपने कितने दिन के लिए ट्रेड करा है और नंबर्स को आप वहाँ पे पोस्ट करते हैं। इन सारे कथन को जब फुलफिल करते हैं, जो नंबर्स निकल के आएंगे नीचे में लगभग वो 16,100 के आसपास का नंबर है और ऊपर में वही ट्रेड 18,600 के आसपास के नंबर है। अब यहाँ पे एक बात देखो, 18,600 के आसपास अगर यही ट्रेड आता है तो आपको उस एंगल तक लगभग 23,000 रुपये की प्रॉफिट है। नीचे में वह 16,000 रुपये के आसपास में आता है, 16,135 में आपको 35,000 की प्रॉफिट है। इन रिट्रेसमेंट की लेवल से आपने क्या सीखा कि मार्केट में अपने डिप्लॉय कैपिटल के ऊपर में कैसे अर्न किया जा सकता है। ऑप्शन की बिहेवियर को समझना और एक एक बारीकी को समझने के लिए वीकली ऑप्शन से शुरुआत के दौर में हमें दूर रहना चाहिए। इस वक्त जब हम स्टार्टअप करें तो ईयरली, क्वार्टरली और 4 मंथ के बारे में या नेक्स्ट मंथ के बारे में हमें टारगेट करके धीरे धीरे ऑप्शन के बिहेवियर को समझें और ऐसा करते ही लगातार 1 से 2 साल की प्रैक्टिस पे आप ईयरली 30 to 35% तक ऑलमोस्ट अर्न करने के काबिल बन जाते हैं। आई होप चाहते हो कि जिस प्रकार से हम लोग अपने अकाउंट्स को ट्रेड कर रहा हूँ और हमारे अकाउंट्स में प्रॉफिट लॉस की समरी जनरेट हो रहा है, उस तरह की ट्रेड को आप लगातार एक्युमुलेट करने के लिए अभी पिछले 2 दिनों में क्या ट्रेड बना है, उस ट्रेड में क्या प्रॉफिट लॉस है। अभी तक ऑलमोस्ट मुझे 12,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और ये ट्रेड लगभग 10 लाख रुपये के अकाउंट्स के ऊपर में लगातार पोस्टिंग हो रही है। क्योंकि पहले मैंने एक सोसाइटी की अकाउंट्स को प्रेजेंट करता था जो काफ़ी बिग नंबर थे और छोटे इन्वेस्टर के और या निवेशक के साथ में समस्या आती थी। इन चीज़ों को दूर करते हुए हमने एक निफ्टी की वैल्यूएशन और एवरेज 10 लाख रुपये के अकाउंट्स के ऊपर में कैसे ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट वहीं के वहीं टिका हुआ है। निफ्टी भी जो आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा है, मैं मानता हूँ, बट आप करेंट मार्केट में 10 से 12,000 रुपये के अभी तक पिछले 3-4 दिन के अंदर में अर्न किए हैं और यही अकाउंट्स लगातार आपको मैं प्रेजेंट करते रहूँगा। इस अकाउंट्स में क्या क्या हमने ट्रेड पोस्ट किया है, क्या उसकी लॉजिक रीजन है, क्या हम आगे ट्रेड को एक्युमुलेट करेंगे। तो इस तरह की डिटेल्स नॉलेज के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करते रहिए। थैंक यू सो मच।